आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड में पेशा, पंचायती राज संस्थाएं और आदिवासी स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, जो जेपीएससी पीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें तो प्राचीन काल से आदिवासियों का अपना स्वशासन एवं स्वराज रहा है। प्राचीन काल से ही आदिवासियों का अपना स्वशासन एवं स्वराज रहा है। अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों के इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो अंग्रेजों ने आदिवासियों की इस परंपरा को तोड़ने का कई प्रयास किया, जिसका समय समय पर सशस्त्र संघर्ष हुआ। जिससे जो है समय समय पर क्या हुआ, सशस्त्र संघर्ष हुआ। आगे अंग्रेजों ने मजबूर होकर कुछ पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी, परंतु वे नाकाफी थे। अंग्रेजों ने मजबूर होकर कुछ पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी, परंतु वे नाकाफी थे। आगे बात करते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की संविधान सभा में भी इस विषय पर व्यापक बहस विमर्श हुआ। बात करें तो वेरियार एल्विन की सलाह पर, किसकी सलाह पर? वेरियार एल्विन की सलाह पर प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील की नीति को प्रस्तुत किया। तो वेरियार एल्विन की सलाह पर प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील की नीति को प्रस्तुत किया, जिसके तहत आदिवासी को बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपनी सांस्कृतिक व विरासत के तहत आगे का रास्ता तय करना था। विकास नीतियों ने इन सिद्धांतों की नींव हिला दी। परिणाम स्वरूप आदिवासी लगातार वंचित और असंतुष्ट होते गए। बी आर अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 243 आदि का प्रावधान किया। बी आर अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 आदि का प्रावधान किया। 1993 में संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के जरिए देश में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शक्ति दी गई। नई पंचायती राज संस्थाओं की नींव पड़ी। आदिवासियों के लिए इस सामान्य व्यवस्था से अलग विशेष दर्जे की व्यवस्था भी की गई। संविधान निर्माताओं ने आदिवासी के अधिकारों व मांगों के जवाब में 5वीं व 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया। बात करें तो झारखंड में लगभग 50% औद्योगिक इलाका 5वीं अनुसूची के दायरे में आता है। इस संदर्भ में एक विशेष कानून पेशा की स्थिति निर्णायक है। सामान्य पंचायत व्यवस्था से उपजी निराशा ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पेशा कानून को स्थान दिया। मुरिया कमेटी की बात करें तो मुरिया कमेटी की रिपोर्ट के तथा पेशा कानून के बाद झारखंड में कई विवाद उत्पन्न हुए। तो मुरिया कमेटी की रिपोर्ट तथा पेशा कानून के बाद झारखंड में कई विवाद उत्पन्न हुए। आगे झारखंड निर्माण के बाद बना पंचायती राज अधिनियम 2001 राज्य में विवादित रहा। झारखंड निर्माण के बाद बना जो पंचायती राज अधिनियम था वो 2001 राज्य में विवादित रहा। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पेशा के आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप पंचायत चुनाव संपन्न हुए। आगे अगर बात करें तो झारखंड में आदिवासी समूहों का वर्गीकरण। आदिम जनजातियां पीटीजी असुर, बिरहोर, बिराजिया, माल, पहाड़िया, सौरिया, पहाड़िया, कोरवा, सवर, पहाड़ी, खड़िया, पढ़िया। तो अगर हम झारखंड में आदिवासी समूह का वर्गीकरण करें तो आदिम जनजातियां पीटीजी में आते हैं असुर, बिरहोर, बिरजिया, माल, पहाड़िया, सौरैया, पहाड़िया, कोरवा, सवर, पहाड़, पहाड़ी, खड़िया और पढ़ाइया। तो ये सब जो है आदिम जनजातियां पीटीजी में आते हैं। आगे बात करें तो गैर आदिम आदिवासी नॉन पीटीजी में आते हैं अन्य। आगे बात करें तो कारीगर शिल्पकार के रूप में बसे आदिवासी, टोकरी बनाने वाले महली, लोह से संबंधित लोहरा व करमाली बुनकर के रूप में चिक बड़ाइक, ढोल पीटने वाले संदेश वाहक व देखरेख करने वाले गोड़ाइत। बात करें तो खेतिहार के रूप में बसे आदिवासी बेदिया, बिंझिया, बाथुड़ी, चेड़ो, गोंड, हो, करमाली, खड़िया, खरवार,
खोंड, किसान, मुंडा, उड़ांव, संथाल, भूमिज और कोरा। खेतिहर के रूप में बसे आदिवासी थे वेदिया, बिंजिया, बाथुड़ी, चेड़ो, गोंड, हो, करमाली, खड़िया, खरवार, खोंड, किसान, मुंडा, उराव, संथाल, भूमिज और कोड़ा। अगर हम ओझा गुनी और झाड़ फूक की बात करें अगर हम ओझा गुनी और झाड़ फूक की बात करें तो इसमें थे बैगा। आइए पढ़ते हैं ऐतिहासिक विकास के बारे में। अगर हम ऐतिहासिक विकास के रूप में जाएं तो आदिवासियों के भीतर प्रतिरोध की संस्कृति विद्यमान रही है। इसका प्रमुख कारण निम्न है। पहला, आदिवासियों के जमीन से जबरन बेदखली। अगला, सूदखोर महाजन, लालची व्यापारी भी, इनके कारण भी जो है आदिवासियों के भीतर प्रतिरोध की संस्कृति विद्यमान रही। अगला, शहरी इलाकों के नए प्रवासी, सरकारी व गैर सरकारी विशाल परियोजनाओं से उपजा दर्दनाक विस्थापन। अगला, विद्रोह के परिणाम स्वरूप नॉन रेगुलेशन एरिया जैसे समिति प्रशासनिक उपायों व सुधारों की श्रृंखला में 1833 के 13वें रेगुलेशन से साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना से लेकर 1874 बात करें तो 1874, 1877, 1881, 1895 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के अलग अलग रूपों के जरिए संथाल परगना, चूटिया नागपुर, हजारीबाग, लोहरदग्गा, मानभूम, सिंहभूम, ढालभूम, कोल्हान, पोड़ाहाट आदि इलाके नए ढंग से सीमांकित किए गए। आज संविधान की 5वीं अनुसूची के दायरे में मुख्यतः यही इलाके आते हैं। ब्रिटिश काल के इन उपायों से एक महत्वपूर्ण बात का संकेत मिलता है कि भारत के शेष इलाकों में राजनीतिक सुधारों के उपाय इन इलाकों के लिए बहुत मायने नहीं रखते, क्योंकि इनकी अपनी ऐतिहासिक विशिष्टता है। आगे बात करें तो आज़ाद भारत की संविधान सभा की उप समिति ने इन्हें अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया था। आगे, इसके तहत पूरी तरह बाहर रखे गए इलाके 6ठी अनुसूची में दर्ज किए गए और आंशिक रूप से बाहर रखे गए इलाके 5वीं अनुसूची में रखा गया। इस तरह देखा जा सकता है कि ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित झारखंड के इलाके के आदिवासियों को अपनी अस्मिता की लंबी लड़ाई के बाद ही संवैधानिक प्रावधानों में 5वीं अनुसूची के रूप में विशिष्ट दर्जा हासिल हुआ है। बात करें तो 5वीं अनुसूची के कुछ खास प्रावधानों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जानी चाहिए थी। तो 5वीं अनुसूची के कुछ खास प्रावधान है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जानी चाहिए। दूसरा है, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए आदिवासी परामर्शदात्री परिषद TSC नियुक्त होगी। ठीक है, तो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए आदिवासी परामर्शदात्री परिषद TSC नियुक्त होगी। अगला, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित राज्य व संसद के कानूनों के विनिमय रेगुलेशन की शक्ति राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल के पास। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व शासन के लिए ऐसे रेगुलेशन के तहत राज्य को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के पास किसी इलाके को अनुसूचित घोषित करने की विशिष्ट शक्ति है। 5वीं अनुसूची के भाग ख के अनुसार आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन राष्ट्रपति की अनुमति व राज्यपाल की अनुशंसा के बाद होता है। अगला जाने तो TSC में अधिकतम 20 सदस्य में कम से कम 3/4 आदिवासियों का रहना अनिवार्य है। TSC में अधिकतम 20 सदस्यों में से कम 3/4 आदिवासियों का रहना अनिवार्य है। TSC का काम आदिवासी कल्याण, उनकी प्रगति के उपाय सुलझाना है, जिसे राज्य सरकार राज्यपाल के पास संस्तुति के लिए भेजती है। राज्यपाल को अनुसूची के अनुसार परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां के अलावा क्षेत्र निर्धारण, कानून का नियमन, बदलाव, समाप्ति, सामान्य कामकाज की देखरेख आदि जैसे कई अधिकार प्राप्त हैं, जो राज्य विधायिका को हासिल नहीं है।